समंदर की है ये कहानी हर घर की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी हमें हमेशा किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती है। समाज ने इसका एक हल विवाह व्यवस्था के तौर पर निकाला है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे घर उन्नाव से माधुरी जी आई हैं, जिनकी गृहस्थी की उथल पुथल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नमस्ते माधुरी जी। नमस्ते मैम। माधुरी जी, आपकी लाइफ के बारे में बताइए। शादी कैसे और कब तय हुई? मेरी शादी 5 फरवरी 2020 में मेरी शादी हुई मैम। और फिर जब शादी हुई उसके बाद घर आके ससुराल का माहौल कैसा था? जब मैं ससुराल गई मैम तो उन्होंने जो डिमांड की अपनी हैसियत अनुसार दहेज धन सब दिया गया। और मैम रीति रिवाज के अनुसार सामान जाता है, वो सामान होता है पकवान वाला, खाना बनाने का, तो वो मेरे माँ पिता यहीं पे भूल गए। जब वो मैम नहीं गया, जब हमारे पति ने तमाचा मार दिया। शादी करके आते ही? जी, 2 दिन बाद। शादी के 2 दिन के अंदर? जी मैम। और फिर हमने सोचा मैम कि अगर हम अपने मायके में बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हमने मैम किसी से नहीं बताया। वो सिर्फ मैम दहेज के भूखे थे। बहुत मारा मैम, और मारते जब बाल पकड़ के दीवार में लड़ा के। तो ससुराल में किसी ने कुछ नहीं कहा इस बात? अगर मैम कहते तो मैं आज यूपी की हूँ और यहाँ तक क्यों आती मैम। जब दूसरे ही दिन आपके पति ने आप पर हाथ उठाया, जी, उसके बाद कैसे आपने अपनी शादी को आगे बढ़ाया? रिश्ता कैसा था आपका? थोड़े दिन बर्ताव सही चला, फिर मैम प्रेग्नेंट होने के बाद फिर बेरहमी से मार लगाई मुझ पे। बेरहमी से? हाँ, बेरहमी से। आप प्रेग्नेंट थी? जी। ये निशान जो है, ये चूड़ी घुसी हुई थी, जो जब खींचे गए थे ताजे मैम, तो बहुत गहरे निशान हैं। किस बात पर आपकी लड़ाई हुई और आपको मारा उन्होंने? वो जो दूसरी पत्नी थी। किसकी दूसरी पत्नी? हमारे पति हस्बैंड जी की। जैसे एक सेकंड। आपकी जब उनसे शादी हुई थी तो पहली शादी थी वो? नहीं, मेरी पहली शादी है। हाँ, और उनकी? वो छुपके है। मतलब उनके साथ संबंध था, प्रेम संबंध? वो उनकी प्रेमिका थी कि शादी हुई थी उनसे? नहीं, वो प्रेमिका मैम। ये प्रेमिका शादी के बाद थी? जी। तो वो रहती कहाँ थी? मैम जब मुझे बाहर लेके गए हरियाणा, मैं 8 दिन तक रही और 9वें दिन मैं ऊपर रह रही थी और वो नीचे रह रही थी। और आपके पति आपके साथ रहते थे? हाँ। आपने कभी उनसे पूछा कि ये हैं कौन? पूछा, इसी से तो लड़ाई हुई मैम। मैंने ऊपर से खड़े होकर ऐसे नीचे सब वीडियो बना लिया। आपने क्या देखा और क्या वीडियो बनाया? गलत काम भी देख लिया मैम। तब बहुत मारा। वो औरत कहाँ थी उस समय? थी नीचे थी, उस समय नहीं आई थी, वो पहले ही मार चुकी थी। उसने भी आप पर हाथ उठाया है? जी मैम। जिस तरीके से आपके साथ बर्ताव हो रहा है, जी मैम, कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? जब खोपड़ी उपड़ी फटी तो। खोपड़ी फटी? जी मैम, मुझे इतना मारा, मेरी खोपड़ी फटी प्रेग्नेंट के बीच में। इसके बाद फिर ऐसे चलता रहा। जब मुझे न्याय नहीं मिला, फिर मैं चली गई। मेरे माँ पिता लिवाने के लिए जब गए, कहने लगे बेटी होगी तो नहीं ले जाएंगे और बेटा होगा जब ले जाएंगे। भगवान की कृपा से मेरे बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो 3 दिन बाद हमारे हस्बैंड जी ने फोन किया। एक पैसा नहीं दिया, ना एक पैसे से मतलब रखा, और आज भी मैम नहीं रख रहे हैं। लेकिन आपका और आपके बच्चे का ख्याल नहीं, कतई नहीं। उन्हें अपने बच्चे से भी कोई लगाव नहीं है?
जरा भी नहीं मैम। आर्थिक तंगी नहीं है ना जिस वजह से नहीं देख रहे हैं आपको? नहीं मैम, और 6 बीघे पक्के वाली मैम खेती है जो गांव में गिनी जाती है। अब आप कहाँ रहती हैं? मायके में है। कितने समय से? अब मैम हमको 3 महीने हो गए। और 3 महीने पहले क्या हुआ था जब आखिरी बार आपको आपके मायके छोड़ के गए? मैं प्रेग्नेंट हो गई थी मैम, तो हमारे हस्बैंड ने मुझे दवा खिलाई बच्चे का रोशन होने के लिए। दवा खिलाई मैम तो मुझे दिक्कत बहुत हो गई, उठने और चलने में भी टकरा जाती थी इधर उधर। और उसके बाद मेरे दुआरे पे काफी भीड़ आ रही, उसके साथ में पुलिस आ रही। क्यों? यही बच्चे के आरोशन वाली बात उन्होंने बताई, मतलब उल्टा उन्होंने रिपोर्ट कर दी। आपके ऊपर आरोप डाल दिए? हाँ, कि इनके माँ बाप फंस जाएं मैम। पर पूरी आरोप क्या था कोशिश कि की। आप लोगों हाँ, ने ये जान हाँ, करके किया है? जी मैम। मैम इतना सताया जा रहा है बेटियों को। अब आप हमसे क्या उम्मीद लेकर आई हैं? क्या न्याय चाहती हैं आप? इतना सुधार कर दो पति में, जो हम लोग अगर सास ससुर मेरे घर में रहने में ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग कहीं आराम से रह सकें। ये नहीं रखेंगे मैम तो ये जिंदगी का दाग लग जाएगा। मेरे पिताजी गुजर जाएंगे लेकिन ये दाग नहीं गुजरेगा मैम। मैं अब इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहती हूँ कि मैं गुजर जाऊं तो ज्यादा सही है। कि बच्चे का क्या होगा? जी मैम, वही सोच सोच के तो ये घुट रही हूँ, इतनी दूर तक दौड़ रही हूँ मैम कि आप लोग हाथ जोड़ रही हूँ कि मुझे न्याय तो दिलाइए मैम। माधुरी जी और अमित जी की गृहस्थी का एक सिरा तो हमने सुना, अब दूसरे सिरे की बात भी सुन लेते हैं। अमित जी को बुलाते हैं। नमस्ते अमित जी। नमस्ते अमित जी, आपकी शादी जब हुई थी जी। तब आपकी मर्जी से हुई थी? जी, हमारी मर्जी से और परिवार की मर्जी से ही शादी हुई थी। तो फिर जब शादी हुई उसके बाद कैसा रहा जीवन? शादी के करीब 6-7 महीने तक तो ठीक सब अच्छा चलता रहा। तो 6-7 महीने बाद क्या बदला? हमारे साले साहब की शादी थी। हमारी वाइफ ने, माधुरी ने, इन्होंने बगैर जानकारी में हमारी घर वालों की तरफ से शादी में जो गए थे गहने पहनने के लिए माधुरी के लिए, तो वो सारा जेवर माधुरी ने अपने भाई की शादी में भाभी के लिए भेज दिए। प्रोग्राम हो जाने के बाद में ससुराल में जब इनको लेने के लिए गए तो ये बगैर गहने पहने हुए हमारे साथ में घर चली आई। जब पूछा गया तो इन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा कि घर में मम्मी के वहाँ रखे हैं, वहाँ रख के चले आए हैं हम, और अब की बार जब जाएंगे तो सारा गहना जेवर जो भी है लेके घर आएंगे। तो ठीक है, कुछ नहीं कहा नहीं गया। तो हमारे घर में एक फंक्शन था, तो इनसे कहा गया कि आप वो सारा सामान लेके आइए, या तो वहाँ जाके पहन के उधर ही आ जाना आप। तो फिर इन्होंने वहाँ जाके इन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो बहुत हमने कोशिश की तो इन्होंने आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो जो वो नहीं लौट रही थी तो आपको क्या लगा, कभी भी नहीं लौटना चाह रही है कि कुछ समय के लिए? मैम, उनकी फिर डिमांड शर्त हो गई ना। इनकी मम्मी ने हमसे कहा कि अगर नहीं, शर्त किस बात की? शर्त इनकी मम्मी ने उन लोगों से ये जवाब दिया कि हमारी लड़की के नाम अगर ये कर रहे हैं तब भेजेंगे लड़की को। अच्छा, मतलब वो भी छोटी मोटी रकम नहीं मैम, 5 लाख रुपए की रकम कि हम जब भेजेंगे, जब हमारी लड़की के नाम 5 लाख रुपए करेंगे। ऐसा कौन करता है? मैम, इन्होंने तो किया है।